Hello 10th class student. Today we are study about physics chapter first electricity. Okay, chapter first electricity ये हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है. ओके बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी. चलिए अब हम फिजिक्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा हम फिजिक्स के बारे में भी जान लेते हैं कि फिजिक्स क्या है. ठीक है, फिजिक्स जो है ये हमारे इसमें हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट लाइट के बारे में हम स्टडी करते हैं. ठीक है, फिजिक्स. अगर हम फिजिक्स के बारे में बच्चा स्टडी करें तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है. ठीक है, फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. ठीक है, फिजिक्स के फादर कौन है बच्चा? फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा गया है? एल्बर्ट आइंस्टीन को फिजिक्स का फादर कहा गया है. ओके बेटा, जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है. फिजिक्स क्या है? साइंस की एक ब्रांच है. इसके फादर कौन है? इसके फादर हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन. ओके, इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी. अब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को बच्चा हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत या बिजली. ठीक है, विद्युत जो होती है बच्चा क्या होती है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ठीक है, हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि जैसे हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और हमारे चैप्टर का ही नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें अपने चैप्टर का नाम ही पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्यों आई. ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है बच्चा, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन important source of energy in the मॉडर्न टाइम. आज के मॉडर्न टाइम में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है. सपोज़ करो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हमारी लाइफ कैसी होती? अगर बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हमारे पास रात में लाइट नहीं होती, हमारे पास अंधेरा ही अंधेरा होता. इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती हमारे पास तो हमारे पास मोबाइल नहीं होता. और आजकल तो मोबाइल कितना इम्पोर्टेंट हो गया है. यस, हमारे पास कन्वर्सेशन नहीं होता, हमारे पास नेट बैंकिंग नहीं होती, हम जो हमारी रेलवे टिकट्स हैं वो हम ऐसे ही बुक नहीं कर पा रहे होते. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है. जितनी भी इंडस्ट्री वर्क कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट वर्क कर रहे हैं, वो सारे किस पे बेस्ड हैं? वो कहीं ना कहीं सारे के सारे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी is used in our homes, in industry and in transport. हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे वो ट्रेन है, चाहे वो कार है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो बाइक है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी इलेक्ट्रिसिटी का रोल प्ले होता है. ओके बच्चा, ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट. ठीक है बच्चा, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो जिसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाए उसे तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है और याद करना है. ठीक है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज़ द property of a fundamental particles due to which electric force
produced between these particles. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स की वो प्रॉपर्टीज़ है ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन दीज पार्टिकल्स, जो उन पार्टिकल्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करता है, जो एक बिजली का बल पैदा करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स की वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन दीज पार्टिकल्स, जो इन पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस करता है। लाइक एग्जांपल, जैसे हम आपने देखा होगा आपके घर में हम फ़ैन ऑन करना है हमें, ठीक है, हमें अपने घर में जब फ़ैन को ऑन करना होता है तो हम क्या करते हैं, फ़ैन के स्विच पे जाते हैं। तो जब फ़ैन का स्विच होता है बच्चा, वो अपने आप ऑन नहीं होता। उस फ़ैन के स्विच पे हमें अपनी फिंगर से एक फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही हम उस पर एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे वो धीरे धीरे मूव करना हमारी वायर के अंदर, जो हमारी वायर होती है वो हमारे स्विच से लेके हमारे फ़ैन तक कनेक्टेड होती है। तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो तब तक हमारे फ्री पड़े होते हैं। ठीक है, फ्री हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े होते हैं। और जैसे ही हम अपना स्विच ऑन करते हैं, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो वायर में धीरे धीरे मूव करके पहुंचते हैं, तो हमारा फ़ैन क्या होता है, धीरे धीरे चल रहा होता है। और जैसे ही हमारे वो इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स कॉन्टीन्यूस हो जाते हैं, तो हमारा जो फ़ैन होता है वो कॉन्टीन्यूस वर्क करना शुरू कर देता है। दैट इज़ क्लियर? ओके बच्चा, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितने टाइप्स का होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज आर मेनली 2 टाइप्स। ओके बच्चा, जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमारा कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है बच्चा वो क्या है? ए बॉडी becomes positively charged। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ए बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। एक ऐसी बॉडी जो अपने पास किसको लेती है? पॉजिटिव चार्ज को लेती है, एंड इट हैज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर देती है? लॉस कर देती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ए बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। एक ऐसी बॉडी जो अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को ही लेती है, एंड इट हैज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देती है, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं लेती है। ठीक है, वो क्या है? हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, सेकंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज? नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? पॉजिटिव में वो क्या ले रही थी? पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव में क्या लेगी वो? नेगेटिव चार्ज। ए बॉडी becomes negatively charged and gain of electrons। जो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स का गेन करती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज
पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक ऐसी बॉडी जो पॉजिटिव को अपने अंदर गेन करती है एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देती है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज तो क्या करती है? एक बॉडी है जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज को लेती है और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर गेन कर लेती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। ओके बेटा, ठीक है। अब इसमें एक आप इम्पोर्टेंट नोट डाल के लिखेंगे, नोट, ठीक है। अपोजिट चार्ज और अट्रैक्ट ईच अदर। जो हमारे अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज हमारा नेगेटिव चार्ज के पास जाना चाहता है और नेगेटिव चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाहता है। तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड है सेम चार्ज और रिपेल ईच अदर। जो सेम चार्जेस होते हैं बच्चा, जैसे इसका एग्जांपल हम इधर ले सकते हैं। जैसे ये है पॉजिटिव और ये भी क्या है? पॉजिटिव। तो ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे को धक्का देते हैं और एक दूसरे को कहाँ ले जाते हैं? दूर। ये वाला पॉजिटिव इसको दूर भगाएगा और ये वाला पॉजिटिव इसको दूर भगाएगा, ठीक है। ये है नेगेटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, दोनों सेम है। ये इसको दूर भगाएगा, ये वाला चार्ज इसको दूर भगाएगा, ये वाला चार्ज इसको दूर भगाएगा। तो हम कह सकते हैं अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं। लेकिन जो सेम चार्जेस होते हैं आर रिपेल ईच अदर। जो सेम चार्ज, जो एक जैसे चार्जेस हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे को दूर कर देना। जैसे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अलग कर देंगे, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। ओके बेटा, तो ये था आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टॉपिक। ओके बच्चा, थैंक यू क्लास।